पहले गूगल ओपन करेंगे हम। ठीक, अब यहाँ पे अगर जीमेल, तो देखो अगर लॉगिन है तो यहाँ चेक कर लेना आप एक बार, ये दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर आप मेनूस आपके दिख रहे हैं, और पहली चीज़ तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देखो ऐसे दिखेगा आपको ईमेल एड्रेस। ठीक, साइन आउट अभी हुआ नहीं है, ये ऑलरेडी इसमें साइन इन। अगर आपको साइन इन करना है तो यहाँ पे गूगल जीमेल लॉगिन आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे चाहे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए, चाहे नीचे वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिए। ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तब भी आपको जीमेल लॉगिन करने के लिए मिलेगा। देखो ऑलरेडी लॉगिन था तो इसने क्या किया, एक्सेस कर लिया, खुली हुई है ना। अब आपको मेल बनाना है तो यहाँ से आप कंपोज वाला ऑप्शन चूज करोगे, यहाँ से आप मेल कर सकते हो किसी को। जैसे मेल अभी मान लो हमें किसी को करना है, जैसे मैंने इस ईमेल आईडी पर भेजना है, आप एक ईमेल या एक से ज़्यादा ईमेल पर आप मेल कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आप डाल दीजिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट। ठीक, डॉक्यूमेंट डाल दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया, बस कुछ मैटर अगर आप चाहो तो टाइप कर दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे दिया हुआ अटैच बटन। ठीक, अटैच बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ से आप चाहे फाइल ले लो, चाहे आप डॉक्यूमेंट से ले लो, चाहे आप डॉक्यूमेंट से ले लो। ठीक है, दिया हुआ है ना। आप जो भी फाइल लेना चाहते हो यहाँ से, जैसे ये रेल कोच वाला है तो इसको लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर देंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइल अपलोड हो जाएगी मेल के सर्वर पे। ठीक, और फाइल अगर आपको चाहिए तो अटैच बटन पे आप क्लिक करो, और आप जैसे डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो तो यहाँ से आप, जैसे ये है तो ये अपलोड हो रही है फाइल। ठीक, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो उसके बाद फिर जैसे ये सब लोगोज वगैरह हैं, है ना, इनको एक साथ करना चाहते हो कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लो और ओपन कर दो। सारी जो है अभी ये 2 अपलोड हुई हैं ये। अच्छा, ये अपलोड क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होती है, ईमेल क्या करता है, ईमेल का जो सर्विस है वो क्या करता है, जितनी भी फाइलें अपलोड होती हैं उससे पहले क्या करता है, स्कैन करता है कि वायरस वगैरह तो नहीं है। बात समझना, जो अपलोड होता है व्हाट्सएप तो डायरेक्ट सेंड हो जाता है, अभी सेंड थोड़ा ना हुआ अपलोड हुई फाइल, वो स्कैन कर लेता है कि वायरस वगैरह अगर हो तो वो जो है थोड़ा सा स्कैन होके फाइल जाए, है ना। तो ये हो गया। अब इस पर सेंड बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दो आप, तो क्या हो जाएगी, मेल सेंड हो जाएगी। यहाँ पे एक बटन दिख के आ रहा है, मैं ऐसे सेंड, जब अंडू का बटन हट जाएगा तो समझ लो क्या होगी, मेल आपका क्या हो गया, सेंड हो चुका है। सेंड मेल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे सेंड ये दिया हुआ है सेंड, इस पर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो सेंड हुई होंगी मेल वो यहाँ पे खोला, अभी इतनी मेल सेंड हुई है। बात समझ में आ गई आपको। हाँ, तो ये है मेल को कैसे हम भेजते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, अकाउंट है, यूट्यूब भी है, जीमेल भी है, गूगल मीट भी है ना, कॉन्टैक्ट भी है। ये ड्राइव की बात मैं करता हूँ, ये ड्राइव, गूगल ड्राइव का क्या मतलब है, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ये गूगल ड्राइव आपका ओपन हो जाएगा, है ना। ये इसकी विंडो ओपन हो गई है, तो ये वेलकम टू ड्राइव खुलकर आ गया ना आपके सामने, ये देखो, है ना। अब यहाँ पे आप आराम से अपनी कोई भी फाइल सर्वर पर, जीमेल के सर्वर पर रख सकते हैं। कितने जीबी डेटा मिलता है स्टोरेज, 15 जीबी मिलता है, दिया हुआ है ना, 15 जीबी यूज्ड। आप 15 जीबी डाटा आपको मिलता है स्टोर करने के लिए, आप 15 जीबी तक डाटा इसमें रख सकते हैं। उसमें सब चीज़ इंक्लूड है, आपकी जो ईमेल आती हैं, मेल चाहे एक मेल हो, चाहे जो आप भेजते हो वो करते हो, सारा जितना भी इनबॉक्स हो, आउटबॉक्स हो, या सेंड मेल है, ड्राफ्ट है, स्पैम है, ट्रैश है, ठीक, वो सब की स्टोरेज मिला के आपकी 15 जीबी स्टोरेज गूगल आपको फ्री में देता है, इसका कोई चार्जेस नहीं है ना। और चाहिए तो आपको यहाँ दिया गेट मोर स्टोरेज, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी जहाँ पे ये इन्होंने एक चार्जेस लगा रखा है। अगर आप 15 जीबी ले रहे हो तो ये तो बिल्कुल फ्री है ईमेल अकाउंट के साथ। मंथली अगर आप 30 जीबी लेना चाहते हो तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 59 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ेगा, ठीक। और उसी प्रकार आपका यहाँ 100 जीबी का अगर आप स्टोरेज खरीदना चाहते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, 130 रुपये पर मंथ आपको देना पड़ेगा, ठीक। अब एनुअल भी, आप एनुअल चार्ट भी दे रखे हैं, ठीक। एनुअल मतलब आपका सालाना, ठीक। ये दिया ₹50 589 पर ईयर, है ना। इस तरह स्टोरेज दे रखे हैं। तो यहाँ से हमारा ये है कि स्टोरेज बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से होम पर जाके क्लिक कर देंगे,
यहाँ से बैक जाएंगे, यहाँ से जीमेल पे डायरेक्ट ड्राइव पे फिर से क्लिक कर देते हैं। ठीक, ये आ गया ड्राइव वाला आपका ऑप्शन। उसके बाद अब यहाँ पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप फोल्डर आराम से यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्शंस। ठीक, यहाँ पे जैसे टाइप दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, फॉर्म, ये सारी चीज़ें इस पर रख सकते हैं। ठीक, फोल्डर दिया हुआ ना ऑप्शन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे। ठीक, फोल्डर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एक फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिए हुए हैं इन पे आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप सेंड कर सकते हो फाइल को। थोड़ा सा वो करो। हाँ, तो फोल्डर के लिए वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, ये दिया हुआ है न्यू वाला ऑप्शन। ठीक, न्यू बटन दिया हुआ है ना, यहाँ पे न्यू पर आप जब क्लिक होगा, न्यू फोल्डर दिया होगा, इस पर क्लिक करिए, यहाँ फोल्डर का नाम आ गया। जैसे हमने यहाँ फोल्डर पे डाल दिया जो है अमर सर। ठीक, डॉक्यूमेंट। ठीक, डीओसी लिख के यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दो तो फोल्डर क्या हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा। ये आ गया ना फोल्डर बन के, आ गया ना फोल्डर। उसके बाद जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब इसमें कुछ है नहीं, अब इसमें हमें डॉक्यूमेंट रखना है। न्यू पर जाने के बाद फाइल अपलोड दिया हुआ है ना, यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए इनमें से कोई पिक्चर अपलोड, जैसे ये पिक्चर अपलोड करनी है तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर क्या होगी, यहाँ पे अपलोड हो रही है। देखो अपलोडिंग का, ये देखो पिक्चर अपलोड हो गई है, ये डायरेक्ट सर्वर पे अपलोड हो रही है। ठीक है, इसको आप जीमेल लॉगिन करके कहीं भी निकलवा सकते हो जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल हो। और अगर आपको करना है तो यहाँ से आप देखो गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म, ये सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ से आप और डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं, जैसे पीडीएफ की फ़ाइल वगैरह हम रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम पीडीएफ की फ़ाइल वगैरह रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पीडीएफ की फ़ाइल हैं यहाँ पे, तो उनको हम यहाँ पर रख सकते हैं। वहाँ पे उसके लिए आपको यहाँ पे जब आप न्यू पर जाओगे तो यहाँ पे अपलोड पे, यहाँ पे गूगल डॉक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देखो ये गूगल डॉक खुल गया है। जैसे वर्ड नहीं होता है आपका MS ऑफिस वर्ड, वैसे ये गूगल का है, गूगल का ये जो है डॉक है। ठीक, यहाँ से आप कोई डॉक्यूमेंट आप बना सकते हो, CV है और भी फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। फिर न्यू पर आप जाओगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे सीट का दिया है गूगल सीट। अब एक्सेल अगर आपको चलाना है तो गूगल सीट के नाम से चलना है। स्प्रेडशीट दिया हुआ है ना, यहाँ फार्मूला वगैरह जो जैसे एक्सेल काम करता है वैसे ये भी काम करेगा। बात समझ आ रही है? हाँ। अब उसी प्रकार न्यू पर आप जाओगे तो यहाँ पर अपलोड फाइल पर आप जाओगे तो यहाँ से फाइल और अपलोड कर सकते हो आप। ठीक, यहाँ पे आप फाइल और अपलोड कर सकते हो। जैसे ये वाला हम अपलोड करना चाहें, देखो ये अपलोड हो जाएगी फाइल, ये अपलोड हो गई ना फाइल। उसके बाद फिर यहाँ से अपलोड करने का सीधा तरीका है, आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे इस पर पॉइंटर से। ठीक, अपने फ़ोन से भी ये चीज़ आप कर सकते हो। फ़ोन का भी तरीका ऐसे सेम टू सेम, फ़ोन का भी तरीका ऐसे ही है ना। अपलोड फाइल पे जाओ आराम से, चाहे जो भी पिक्चर है, फ़ोटोज़ है, ये जैसे ये है PDF की फ़ाइल है ना, इनको अपलोड करना चाहते हो तो ये अपलोड हो जाएगी। ये देखो अपलोड हो गई ये फाइल, है ना, विशाल भारती के नाम से। और भी करना चाहते हो तो यहाँ से फाइल, अब ये सोच लो कि अब कहीं भी आप निकाल सकते हो इसको। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास इसमें कुछ जैसे ये नीलिट का दिया हुआ है ना, इसको हम रखना चाहते हैं डाटा शीट, ये अपलोड हो गई। ठीक, बात समझ में आ रही है? फोल्डर बनाना है आपको, नया फोल्डर बनाना, आराम से नया फोल्डर बना सकते हो। बाकी यहाँ से बैक आ जाओ, ये फोल्डर के अंदर सारी फाइलें इंक्लूडेड है। यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा स्टारेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्टार लगा दीजिए, थोड़ा सा ये
वो हो जाएगा आपका, क्या नाम है, जल्दी हट नहीं सकती फाइल, फेवरेट लिस्ट में चली गई है। ये होता है तरीका। बाकी यहाँ से आप इसका वो चेंज कर सकते हो देखने का, ये लिस्ट टाइप का दिखाता है और ये मेनू टाइप का दिखाता है। डिलीट करना हो तो ये डिलीट का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट करना मैं बना के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे हमने फ़ोल्डर बना दिया इस नाम से, ठीक, ये फ़ोल्डर हमारा बन गया है ये। अब इसे डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन दिया है, सिलेक्ट करो, डिलीट हो गया। जैसे वैसे होता है वैसे इसमें भी होता है। बात समझ में आ रही सब लोगों को? हाँ, तो ये है। अब आप जैसे ईमेल करते हो, ठीक है, अब जैसे आप ईमेल करते, फॉर एग्जांपल आपको ईमेल करना है तो यहाँ पे आप जीमेल क्लिक करोगे, ठीक, जीमेल पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे कंपोज ईमेल किया आपने। अब देखो कंपोज ईमेल में जैसे हमने यहाँ डाला, ये ईमेल आईडी हमने डाल दी, ठीक। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक मैसेज डाल दिया, ठीक, जो है हमने डाल दिया डॉक्यूमेंट, ठीक। यहाँ पर आप कोई भी अपना एक मैसेज लिख सकते हो, आप अपना जो भी आपको भेजना है। अब यहाँ पे आप यहाँ से तो अटैच कराते थे कि ये फाइलें आप अटैच हो सकती हैं, है ना, ये फाइल अटैच हो गई। लेकिन एक होता है ड्राइव से, दिया है ना ऑप्शन, ये वाला, ये दिया है ड्राइव का ऑप्शन, दिया ना, इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव। जैसे आप ड्राइव पे क्लिक करोगे तो इसकी फाइलें आपको दिखाई पड़ेंगी जो इसमें अपलोड की गई। बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से आप जैसे ये वाली फाइल अपलोड की थी ना हमने अभी, इसके ड्राइव पर अपलोड किया था, इसकी ईमेल आईडी के ड्राइव पर अपलोड किया था। अब यहाँ से कोई फाइल हमें भेजना है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमें ये फाइल भेजना है, इस पर क्लिक कर दो आप और यहाँ पे क्या करा दो, ऐड एज अ अटैचमेंट। देखो ये फाइल अटैच हो रही है, हो गई। ड्राइव से भी आप फाइल को लिंक करा सकते हो। बाकी ईमेल में इमोजीज वगैरह भी डाल सकते हो, जैसे व्हाट्सएप में इमोजी वगैरह होती है वैसे यहाँ भी इमोजीज हैं, है ना। और बाकी जो है यहाँ पे लिंक भी आप भेज सकते हो किसी चीज़ की, लिंक का भी दिया है ऑप्शन। इतना एडवांस हो गया ईमेल कि आप आराम से ईमेल से बहुत कुछ, अब सेंड बटन पे आप क्लिक कर दो, ये चीज़ पहुंच जाएगी ईमेल पे। इतनी बात समझ में आई? ईमेल को साइन आउट करना है तो आपका साइन आउट करने के लिए ये दिया हुआ है। बाकी ईमेल की और भी सेटिंग्स हैं, आप यहाँ पे जाओगे ये सेटिंग्स पे, तो यहाँ सेटिंग ईमेल की खुल गई। इसका प्रीव्यू कैसे दिखना है ना, डिस्निटी और थीम हो गया, है ना, थीम और भी बहुत सारे दे रखे हैं यहाँ पे, ये अलग अलग थीम। इसमें चाहो तो बैकग्राउंड आप लगा सकते हो, जैसे हमने ये बैकग्राउंड लगा दिया और यहाँ पे सेव कर दिया, देखो इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया ना, ईमेल का बैकग्राउंड चेंज हो गया। वो कहाँ से हुआ, यहाँ थीम से हुआ। बाकी जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, रीडिंग पेन का दिया हुआ है ना। यहाँ से कुछ ज़्यादा आपकी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, बस आपका यही है। बाकी जेमिनी जो है गूगल का नया अभी लॉन्च हुआ है, इस पर कोई भी आप फंक्शन सर्च कर सकते हो। बाकी इसका आपको वो चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसका जो वॉलपेपर है ना, प्रोफाइल पिक्चर दिया हुआ है ना, ये अलग अलग टाइप्स के, ये गूगल की तरफ से खुद दे रखे हैं। आप अपना भी लगा सकते हो, अगर अपना लगाना तो ये फ्रॉम कंप्यूटर वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करोगे तो आप अपना लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर अपलोड फ्रॉम पिक्चर दिया हुआ, अब यहाँ से आप अपनी अपनी गैलरी से लगा सकते हो कोई पिक्चर जो आपको परफेक्ट लगे, है ना। जैसे ये है, इसको हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। दोनों सुविधाएं दे रखे हैं, आप चाहे वो लगाइए चाहे ये लगाइए। अब यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो, है ना। ये लिया हमने, यहाँ नेक्स्ट कर दिया, यहाँ सेव कर दिया। अब ये क्या हुई, फाइल प्रोफाइल पे अपलोड हो रही है, अपलोड हो गई। डिसमिस कर दीजिए, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आपके क्या है, चेंज हुई प्रोफाइल, ठीक। साइन आउट करने के लिए आप याद रखिएगा, ये यहाँ से साइन आउट पे क्लिक कर देंगे, क्या हो जाएगी, ईमेल आईडी साइन आउट हो जाएगी। बात समझ में आई? सीधा तरीका है। आप जब भी आप लॉगिन करना है आपको, जीमेल आप यहाँ पे डालिए, बस जीमेल लॉगिन, बस इतना ही आपको डालना है बस। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। साइन इन है तो साइन इन होकर डायरेक्ट खुल के रहेगा, नहीं साइन इन है तो डायरेक्ट आपको ईमेल आईडी मांगेगा, फिर आपको पासवर्ड मांगेगा। नहीं है तो आप पासवर्ड को फॉरगेट करा लीजिए। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप वहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करा सकते हैं। इतनी सुविधा देता है, दिया हो ना यूज 15 GB। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा भाई सब लोग, है ना। और जानकारी अच्छी लगे तो और बढ़ाइए आगे तक।